तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स में, जो कि है सीआई एंड एसआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई इंटरेस्ट का सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि हम कभी यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें तो सीखना है ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक, और अब की बार एग्जाम पार। बट फिर भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ठीक है ना। P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। अगर हम वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जिसमें अमाउंट इक्वल टू होता है P, ठीक है ना, 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर टी, ठीक है ना। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखो यहां पे जो P है दोनों केस में वो है प्रिंसिपल जो अमाउंट, मतलब आपने कितने रुपए जमा करे हैं, ठीक है ना। उन रुपयों में कितना ब्याज लग रहा है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। उन रुपयों में कितना ब्याज लगेगा वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितने साल के लिए आपने जमा करा है तो वो है टाइम पीरियड, ठीक है ना, कि मतलब आपने कितने साल के लिए जमा करा है। और आपको इतने समय के बाद जो रुपए मिलेगा हम उसे बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट, ठीक है ना, कि आपको कितने रुपए रिसीव्ड हुए। तो वो क्या होगा? उसमें प्रिंसिपल भी होगा, मतलब अगर आपने 1000 रुपए जमा कराए तो आपको 1000 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, साथ में जो ब्याज है वो भी मिलना ही मिलना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये थे कुछ फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो कि हम कभी यूज करेंगे ही नहीं। देखो, अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सम ₹1000 एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर। मतलब एक आदमी है जो 1000 रुपए को लगाता है तो उसे ब्याज कितना मिल रहा है? 10% का मिल रहा है। कब? जब वो 3 साल बाद रुपए को निकालता है, ठीक है ना। तो देखो रेट कितना है यहां पे, मतलब ब्याज कितना है यहां पे, वो है 10%। अगर इसका फ्रैक्शन करें तो कितना आएगा? ये 1/10। यहां पे रुपए कितने लगा रहा है? वो 1000 रुपए लगा रहा है। तो जब वो 1000 रुपए जमा करता है तो पहले साल उसे ब्याज कितना मिलता है? 100 रुपए। क्यों? क्योंकि 10% का ब्याज लग रहा है, हर साल 10% का ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। तो 1/10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे साल उसे ब्याज कितना लग रहा है? दूसरे साल भी उसे ब्याज लग रहा है 100 रुपए। ये 100 रुपए किस पे लग रहे हैं? ये 1000 रुपए पे ब्याज लग रहा है। बट जो पहले साल का ब्याज था 100 रुपए, उस पे भी तो ब्याज लगेगा, क्योंकि ये है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पे कितना लगेगा ब्याज? 10 रुपए। क्यों? क्योंकि 1/10 इंटू 100 कितना हुआ? 10 हो गया, ठीक है ना। अब तीसरे साल की बात करेंगे। तीसरे साल क्या हो रहा है? इस 1000 रुपए लग गए 100 रुपए, ठीक है ना। इस 100 पे लग गए 10 रुपए ब्याज, ठीक है ना। इस 10 पे लग गया ब्याज कितना? 1 रुपया। और ये जो पहले साल वाला 100 रुपया लगा था उस पे लग गया कितना? 10 रुपए। तो ये टोटल जो आ रहा है, ये टोटल जो आ रहा है पूरा, ये लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट? कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 331 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 331 रुपीज, ठीक है ना। अब देखो, अगर वो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोलता, वो अगर बोलता सिंपल इंटरेस्ट, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट बोलता ना, तो सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन ये है 100। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछता, सिंपल इंटरेस्ट पूछता, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया यहां पे? 300 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 300 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पूछता, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं पूछता, अगर वो पूछता कि डिफरेंस बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का कितना डिफरेंस है, मतलब अगर वो पूछता कि डिफरेंस बताओ, किसका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको पता है डिफरेंस क्या है? यहां पे जो डिफरेंस है ना वो ये है, जो डिफरेंस है वो ये है डिफरेंस। कितना है डिफरेंस? 31 रुपीज का डिफरेंस है, 31 रुपीज का डिफरेंस है। यहां पे भी देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट है 331, सिंपल इंटरेस्ट है 300, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31 ही आएगा। या फिर यहां पे देख लो, ये है कंपाउंड, ये है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस इन CI एंड SI इज 31 रुपीज इन 3 ईयर्स
एट द रेट ऑफ 10% देन फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। वो कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 3 साल में वो है 31 रुपए, जबकि ब्याज कितना लग रहा है 10% लग रहा है। तो वो बताओ कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मतलब उन्होंने रुपया कितना जमा करा होगा। देखो ब्याज कितना है, देखो ब्याज कितना है 10% है, कितना है 10%, यानी कि ये हो गया 1/10। हमें नहीं पता वहां पे रुपए कितने जमा हो रहे हैं। मान लो वहां पे रुपए 4,000 होते हैं जमा, कितने 4,000। तो पहले साल उस पर ब्याज कितना लगा 400, दूसरे साल उस पर कितना लगा 400, इसका कितना हुआ 40 रुपए, ठीक है ना। तीसरे साल कितना लगा 400, इसका कितना हुआ 40 रुपए, और इसका कितना हुआ 4 रुपए, और इसका कितना हुआ ये हुए 40 रुपए, ठीक है ना। जो डिफरेंस आ रहा है यहां पे CI और SI का वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 124। जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 124 रुपीज, कितना आ रहा है 124 रुपीज। और क्वेश्चनर ने क्या कहा है कि जो डिफरेंस है CI और SI का वो कितना है 31 रुपीज। तो ये 124 इसका मतलब किसके बराबर है 31 के बराबर है। अगर 124 31 के बराबर है तो बताओ ये जो 4,000 है ये किसके बराबर होगा, ठीक है ना। अगर 124 31 के बराबर है तो बताओ ये जो 4,000 है ये किसके बराबर होगा। तो ये जो 4,000 होगा ये होगा 1,000 रुपए के बराबर, किसके बराबर 1,000 रुपए के बराबर। इसका मतलब जो वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 1,000 रुपीज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम इज लैंड फॉर 3 years at 16 whole 2/3% per annum compound interest. If compound interest of third year is 24.5 rupees, then what will be the SI of 5 year? वो कह रहा है कि एक आदमी को रुपए दिए जा रहे हैं 3 साल के लिए, मतलब वो उधार ले रहा है, ठीक है ना, जिसका रेट है 16 whole 2/3% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रुपए मांग रहा है वो, ठीक है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का, मतलब जो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अगर 24.5 है तो बताओ जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 5 साल में वो कितना लगेगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो इसका रेट देखो कितना है, इसका रेट है 16 whole 2/3%, 16 whole 2/3%, यानी कि ये आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा ये 1/6, ठीक है ना। अब देखो ये 1/6 है, हम यहां पे जो सपोज करते हैं अमाउंट को वो हम ऐसा सपोज करते हैं कि जो इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, किससे, जो ये रेट है 1/6 इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो मान लो अमाउंट कितना है वहां पे 216 है, ठीक है ना। तो पहले साल जो ब्याज लगा वो कितना है 36 रुपए, क्यों, क्योंकि 1/6 इंटू 216, ठीक है ना। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो कितना है 36 रुपए, ठीक है ना। और फिर जो पहले साल का ब्याज है उस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो वो हो गया कितना 6 रुपए। कहां से आया ये 1/6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो तीसरे साल की अगर हम बात करें तो तीसरे साल भी ब्याज लगेगा 36 रुपए, इस पर भी ब्याज लगेगा ये हो गया 6 रुपए, इस पर भी ब्याज लगेगा ये हो गया 1 रुपए, और इस पर भी ब्याज लगेगा ये हो गया 6 रुपए, ठीक है ना। अब जो ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का कितना है 24.5 है। अगर इसकी बात करें तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कौन सा थर्ड ईयर का, ये रहा, वो कितना है 49 रुपीज। कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट किसका थर्ड ईयर का। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो कितना है यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का कितना है 49 रुपीज, ठीक है ना। और यहां पे कितना है 24.5, यानी कि ये जो 49 है ये किसके बराबर है 24.5 के बराबर है। अगर ये 49 24.5 के बराबर है तो ये जो 216 है ये कितने के बराबर होगा, ये होगा 108 के बराबर। किसके बराबर, ये होगा 108 के बराबर, ठीक है ना। अब देखो हमें इतना तो पता चल गया कि यहां पे अमाउंट कितना लग रहा है, वो लग रहा है 108 रुपए। अब ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ मुझे कि 5 साल बाद कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो 108 रुपए क्या हो गया, अब अमाउंट हो गया। अगर मैं पहले साल सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो कितना 1/6 इंटू 108 कितना हो गया, ये हो गया 18 रुपए। अगर मैं दूसरे साल देखूं तो 18, अगर मैं तीसरे साल देखूं तो 18, अगर मैं चौथे साल देखूं तो 18, और अगर मैं पांचवें साल देखूं तो 18। ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याजों पर ब्याज नहीं लगता है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याजों पर भी ब्याज लगता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको टोटल करूं तो ये हो गया 90 रुपए, ये कितना हो गया 90 रुपए। यानी कि
5 साल बाद मुझे, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे रुपए देता हूं तो मुझे 5 साल बाद 90 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसा ना करूं, दूसरे तरीके से देखूं, तो देखो दूसरे तरीके से देखो, ये जो 6 रुपए है इसको मान लो कि ये है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। और 1 साल में जो ब्याज लग रहा है इस 6 रुपए पे वो है 1 रुपया, ठीक है ना। कितना? 1 रुपया इंटरेस्ट। अगर 6 रुपए पे 1 रुपया ब्याज लग रहा है, कब? 1 साल में। कब? 1 ईयर में। तो ये बताओ जो ये 108 रुपया है इस पे कितना ब्याज लगेगा? तो इस पे लगेगा 18 रुपए। भाई जब 1 साल में 6 रुपए पे 1 रुपया ब्याज लग रहा है तो 108 पे कितना लगा? 18 रुपए तो लगेगा। अब ये तो थी बात किसकी? 1 साल की। तो ये ब्याज 5 साल में कितना हो जाएगा? तो ये 5 साल में हो जाएगा 90 रुपए, ठीक है ना। अब आप चाहे ये वाला मेथड यूज करो, ठीक है ना, चाहे आप ये वाला मेथड यूज करो, हमने कहीं पर भी फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करा है। और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते तो आपके समझ में नहीं आता ये ब्याज का चक्कर क्या होता है, ठीक है ना। बट आप जब इन दो मेथडों को यूज करोगे तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ब्याज कैसे करके लगा जाता है। तो हमें किसी से उधार लेना है तो किस हिसाब से लेना है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है या सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है, या फिर हमें उधार लेना ही नहीं है, ठीक है ना। देखो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई गेव ए सर्टेन पर्सन ₹8,000 एट SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, फॉर 3 ईयर at 7 whole 1/2% per annum. How much more should I have gained had I given it at CI compound interest? वो कह रहा है कि उसने एक आदमी को उधार दिया, बट उसने उधार दिया वो सिंपल इंटरेस्ट में दिया। वो कह रहा है कि मुझे कितना और रुपए मिल जाता अगर मैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट में देता, ठीक है ना। तो देखो रेट कितना है? रेट है यहाँ पे 7 whole 1/2%। 7 whole 1/2% बोले तो ये हो जाएगा 3/40 इसका फ्रैक्शन, ठीक है ना। वो पर्सन को कितना उधार दे रहा है? 8,000 दे रहा है। जब वो 8,000 देता है तो पहले साल उसे ब्याज कितना मिलेगा? 600 रुपए मिलेगा। दूसरे साल कितना मिलेगा? 600 रुपए मिलेगा। इस 600 में भी तो ब्याज मिलेगा, वो है 45 रुपीज, 45 रुपए। तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो है 600, इस पे कितना लगेगा? 45, ठीक है ना। और इस पे कितना लगेगा ब्याज? वो है 3.375। और इस पे कितना ब्याज लगेगा? ये लगेगा 45 रुपए, ठीक है ना। ये तो हो गया पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। वो पूछ रहा है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में ना देके अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में देता तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो जाता, मतलब मैं कितने और रुपए मुझे मिल जाते। तो देखो या तो वो पूछे कि डिफरेंस बताओ CI और SI का, और या फिर उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया कि मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देता तो मुझे कितने रुपए मिल जाता। यानी कि वो बात पता किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है इसकी। ये जो रुपया है ना ये उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कब? जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देता है। तो ये रुपए कितने मिल रहे हैं उसे? मोर 138.375। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देता है तो उसे इतने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। जबकि आप सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हो ये है बस केवल 600 600 600, और कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा है। तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट में ना देके कंपाउंड इंटरेस्ट में देता तो उसे इतने रुपए ज्यादा मिल जाते। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी यूज होता है। पेपर में तो आपका ये यूज होना ही होना है, वो तो आपने सीख लिया, आपने तो बस इस बार एग्जाम पार पक्का है आपका, वो तो समझ गए हम, ठीक है ना। बट आप लाइफ में भी देखो, अगर आप किसी से उधार लेते तो आप किस हिसाब से उधार लो? आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लोगे या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लोगे? कितने साल के लिए ले रहे हो और क्या ब्याज दर लगा के दे रहा है, अगर कोई जो दे भी रहा उधार, ठीक है ना। दूसरी बात, एक और चीज, ये लाइफ में एक और जगह ये यूज होता है। देखो अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपके जो माइंड में जो फॉर्मूले हैं या जो ट्रिक है उनमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कैसे? पहले दिन आपने पढ़ा ये आपका ब्याज है, दूसरे दिन आपने पढ़ा ब्याज आपका ये भी है, बट जो पहले दिन का ब्याज था उस पर भी ब्याज लगता है। यानी कि जब आप डेली पढ़ते हो ना तो जो आपने पहले दिन क्या पढ़ा था वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रिवाइज हो ही जाता है, या कहीं ना कोई टॉपिक यहां ऐसा मिल जाएगा जो पहला वाला रिवाइज हो ही जाएगा। वहीं अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हो, आपने आज पढ़ा
फिर 2 दिन बाद पढ़ा, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो एक दिन आपको ना ये पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा, और आप जब पेपर देने जाओगे ना तो टॉपर आप ही कहलाओगे। क्यों? क्योंकि अब वो आपने क्या करा है, ट्रिक भी सीख लिए और स्मार्ट वर्क भी आपका चालू हो जाएगा काम करना, ठीक है ना। देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹6400 इन 1 ईयर 6 मंथ, मतलब उसका टाइम पीरियड दे दिया 1 साल और 6 महीना एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेट हाफ ईयरली। वो कह रहा है कि अमाउंट बताओ, ठीक है ना। एक आदमी अगर रुपए लगाता है 6400 रुपए, 6400 रुपए लगाता है या 6400 रुपए उधार लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कि इंटरेस्ट कितना है 5% का है, टाइम कितना है 1 साल 6 महीने का है, और यहां पे पता है ब्याज कब लग रहा है, ब्याज लग रहा है हर आधे साल में। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े थे उन सब में ब्याज लग रहा था एनुअली, मतलब 1 साल में। यहां पे हर आधा साल में, हर 6 महीने में ब्याज लगेगा। अब देखो रेट है कितना, 5% है पर एनम, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है उसका अगर फ्रैक्शन करें तो कितना आ जाएगा 1/20। ये कितना है 1 ईयर की बात कर रहा है, कितना 1 ईयर की बात कर रहा है, ठीक है ना। बट अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो, क्योंकि भाई वो तो कह रहा है कि जो ब्याज लगेगा वो हाफ ईयरली लगेगा, तो हाफ ईयरली की बात करें तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/40। ये क्यों हो जाएगा 1/40? क्योंकि जो ब्याज लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है ना। अब अगर ब्याज हर 6 महीने में लगेगा, इसका मतलब 3 बार ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल है, 1 साल में दो बार 6 महीने आएंगे और फिर एक और 6 महीने, यानी कि 3 बार लगेगा ब्याज, ठीक है ना। अब देखो ये है 6400 रुपए, जो कि वो क्या ले रहा है, उधार ले रहा है। किस पे ले रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है, ठीक है ना, जिसका रेट कितना हो गया 1/40 हो गया, ठीक है। पहला जो 6 महीने में ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 160 रुपए। दूसरे जो 6वें महीने में जो ब्याज लगेगा वो लगेगा क्या 160 रुपए, बट इस पे भी तो ब्याज लगेगा, वो लगेगा 4 रुपए। तीसरा जो 6वां महीना आएगा उस पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 160 रुपए, बट इस पे भी तो ब्याज लगेगा, ये हो गया 4 रुपए, और इस पे ब्याज लगेगा ये हो गया 0.1, और इस पे जो ब्याज लगेगा ये हो गया 4 रुपए। तो यहां पे देख रहे हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है यहां पे 492.1। कितना आ रहा है 492.1। बट वो कह रहा है कि अमाउंट बताओ आप कंपाउंड इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं बता दिया आपने, आप अमाउंट बताओ कि मुझे कितना मिलेगा टोटल। मैं 6400 रुपए लगा रहा तो मुझे कितना मिलेगा, तो आपको कितना मिलेगा, ब्याज तो आपको मिल ही रहा है, 6400 भी आपके मिल ही जाएंगे, यानी कि 6400 को अगर हम ऐड करेंगे 492.1 से तो ये कितना आएगा, ये मिलेगा उसे 6892.1 रुपीज, ठीक है ना। तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, मतलब अमाउंट कितना हो रहा है वो 6892.1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको थम्स अप का इमोजी भेज दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ट्रिक लगाएं और ट्रिक लगाना सीखें, और अच्छे से सीखें ताकि अब की बार एग्जाम पार। बस ये जुनून रखना है हमने, चाहे सोए, चाहे खाएं, चाहे पढ़ते समय, चाहे बोर हो रहे हो, किसी भी टाइम पे, चाहे डिमोटिवेट हो रहे हो, अब की बार एग्जाम पार। थैंक यू।